हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक बिहार बोर्ड का जो बुक आता है उससे हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग यह फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे जिसका लास्ट टॉपिक बच गया है ऊर्जा यानी शक्ति संसाधन। ठीक है, इसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम लोग तीसरा पार्ट देखने वाले हैं और इसमें आज हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना देखने वाले थे। तो चलिए बहुउद्देशीय परियोजना देख लें। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में एक भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई 2025 मीटर है। तो सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध और यह हिमालय क्षेत्र के सर्वोच्च बांधों में से एक भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ 4 शक्तिगृह बनाए गए हैं। एक भाखड़ा में है, दो गंगूवाल में और एक कंटोला में स्थापित होकर 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर राज्यों के कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं। सतलज नदी पर सबसे पहले तो यह बना हुआ है। हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में एक भाखड़ा नांगल की ऊंचाई 225 मीटर है। ठीक है, तो सतलज नदी पर बना हुआ है, 225 मीटर ऊंचाई है और यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ 4 शक्तिगृह बनाए गए हैं। ठीक है, एक भाखड़ा में है, 2 गंगूवाल में और एक कोटला में स्थापित होकर 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों में कृषि एवं उद्योग के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। सतलज नदी पर बना हुआ है, 225 मीटर की ऊंचाई पर है, सबसे बड़ी परियोजना है भारत की। 4 शक्तिगृह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गंगूवाल में, एक कोटला में स्थापित 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी में बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है। इसका लाभ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो दामोदर घाटी परियोजना का क्या है कि वह दामोदर नदी के कारण जो भयंकर बाढ़ आता है झारखंड और पश्चिम बंगाल में, उसको बचाने के साथ साथ तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी में बांध बनाकर 1300 मेगावाट। तो इससे पिछले वाला जो भाखड़ा नांगल था वह तो 7 लाख किलोवाट था, यहाँ पर 1300 मेगावाट है। ठीक है, जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है। इसका लाभ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें हम लोग दामोदर परियोजना के बारे में पढ़ लिए। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए तिलैया, मैथन, कोनार, पंचेत में बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत पैदा किया जा रहा है। और इसका लाभ कौन कौन उठा रहा है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। भाखड़ा नांगल जो था उसका लाभ कौन कौन उठा रहा था? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा परियोजना। हाँ, ये जो परियोजना यहाँ पर लिखा है वो दिखाई तो नहीं दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। उत्तर बिहार का अभिशाप, अच्छा कोसी परियोजना है। ठीक है, उत्तर बिहार का अभिशाप कोसी नदी पर हनुमान नगर नेपाल में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी आधी बिजली नेपाल को तथा शेष बिहार को प्राप्त हो रहा है। तो कोसी परियोजना जो है वो यह उत्तर बिहार के अभिशाप को हनुमान नगर में, पहले तो याद रखिएगा हनुमान नगर में है, 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन होता है। आधा मिल जाता है नेपाल को, आधा मिलता है किसको? बिहार को। 20,000 किलोवाट हनुमान नगर में बना हुआ, 20,000 किलोवाट, आधा नेपाल को, आधा बिहार को मिलता है।
अब आ जाते हैं रिहंद परियोजना। सोन की सहायक नदी रिहंद पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा बांध और कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण कर बिजली उत्पादित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। यहाँ के बिजली का उपयोग रेणुकूट के एल्युमिनियम उद्योग, चुर्क के सीमेंट उद्योग, मध्य भारत के रेल मार्ग को विद्युतीकरण तथा हजारों नलकूपों के लिए किए जाते हैं। तो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, ठीक है, और इस पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा बांध बनाकर और एक कृत्रिम झील भी बनाया गया है इसी पर रिहंद नदी पर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो इससे बिजली प्राप्त किया जा रहा है कितना, 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। और इससे इस बिजली का उपयोग जो है रेणुकूट के एल्युमिनियम उद्योग, चुर्क के सीमेंट उद्योग, मध्य भारत के रेल मार्गों का विद्युतीकरण तथा हजारों नलकूपों के लिए किए जाते हैं। तो रिहंद परियोजना देख लिए। सोन नदी के सहायक नदी है, 934 मीटर लंबा बांध है, इस पर एक कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, और यहाँ पर 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यहाँ के बिजली का उपयोग रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग, चुर्क के सीमेंट उद्योग और मध्य भारत के रेल मार्ग को विद्युतीकरण तथा हजारों नलकूपों के लिए किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हीराकुंड परियोजना। यहाँ लिखा हुआ है हीराकुंड परियोजना। महानदी पर उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा बांध, 4800 विश्व का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। महानदी हीराकुंड परियोजना जो है विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर बनाकर 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न किया जाता है। उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योग में इसका उत्पादन किया जाता है। तो हीराकुंड परियोजना क्या है, सबसे पहले महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है और विश्व का सबसे लंबा बांध बनाकर 4801 मीटर, इसका मीटर याद रखिएगा, 4801 मीटर, क्योंकि यह विश्व की सबसे लंबी बांध है, बनाकर 2.8 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए उसके आगे देखते हैं अब हम लोग। चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध बनाया गया। यहाँ पर चंबल घाटी परियोजना शायद है। तो चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप और कोटा में स्थापित कर 3 शक्ति गृहों की स्थापना कर 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इससे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। तो चंबल घाटी परियोजना जो है चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप और कोटा में स्थापित कर 3 शक्ति गृहों की स्थापना कर 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इससे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। आते हैं तुंगभद्रा परियोजना। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक में अवस्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1 लाख किलोवाट है, जो सिंचाई के साथ साथ सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों को बिजली आपूर्ति करता है। तो देखिए तुंगभद्रा परियोजना यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर बनी हुई है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सहयोग से बना है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1 लाख किलोवाट है, जो सिंचाई के साथ साथ सड़कों, छोटे बड़े उद्योगों को बिजली आपूर्ति करता है। आते हैं शरावती नदी परियोजना। कर्नाटक में पश्चिम घाट की शरावती नदी पर जोग प्रताप के पास 2160 मीटर लंबा एवं 62 मीटर ऊंचा बांध बनाकर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 13 लाख किलोवाट करने की योजना है। इससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है। तो शरावती नदी परियोजना जो है कर्नाटक के पश्चिमी घाट की शरावती नदी पर जोग प्रताप के पास
2160 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा बांध बनाकर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? 13 लाख किलोवाट करने की क्षमता है। इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है, तो हम लोग यह बहुउद्देशीय परियोजना जो है देख लिए। चलिए एक बारी और इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा हो गया था। तो पहले भाखड़ा नांगल परियोजना, ये तो सतलज नदी पे बना हुआ है। हिमालय की विशेष सर्वोच्च चोटी मतलब भाखड़ा, यह इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। सतलज नदी पर बना हुआ है और 225 मीटर लंबा है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इस पे 4 शक्तिगृह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गंगूवाल में, एक कोटला में स्थापित किया गया और 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, अच्छा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इन सबको लाभान्वित कर रहा है। दामोदर परियोजना की बात करें तो दामोदर परियोजना जो है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो भयंकर बाढ़ आता है उससे बचने के साथ साथ तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी में बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। और यह लाभ किसको किसको पहुंचाता है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को। उसके बाद देखते हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना कहाँ पर बनाया गया है? उत्तर बिहार में हनुमान नगर में। हनुमान नगर नेपाल में है। ठीक है, तो नेपाल में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिसका आधा जो है यानी 10,000 किलोवाट बिजली जो है वह नेपाल ले रहा है और बाकी आधा जो है बिहार ले रहा है। रिहंद परियोजना सोन की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, रिहंद पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा है और इसी पर एक कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसका निर्माण इसके अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और इससे कौन कौन लाभान्वित है? तो यह रेणुकूट के एल्युमिनियम उद्योग, चूर्क के सीमेंट उद्योग, मध्य भारत के रेल मार्गों का विद्युतीकरण और हजारों नलकूपों के लिए किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हीराकुंड परियोजना। यह महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है और यह जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो 4,801 मीटर है और 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन करता है, जिससे उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। आ जाता है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान में तीन बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा में स्थापित कर 3 शक्ति ग्रहों की स्थापना 2 लाख मेगावाट बिजली का भी उत्पादन इसमें से किया जाता है। ठीक है, इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। तुंगभद्रा परियोजना, यह कृष्णा नदी के तुंगभद्रा एक सहायक नदी उसी पर बनाया गया है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ है। और यह 1 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन करता है। शरावती नदी परियोजना जो है कर्नाटक में पश्चिमी घाट की शरावती नदी पर जोग प्रताप के पास 2160 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा बांध बनाकर बिजली उत्पादन किया जाता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 13 लाख किलोवाट करने की योजना है। इससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो ये हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना एक बार रिवाइज कर लिए। अब देखते हैं ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ये जीवाश्म ईंधन भी कहे जाते हैं तथा समाप्य संसाधन हैं। तो ताप शक्ति संयंत्रों की तापीय विद्युत को उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम और ये सब जो यूज़ किया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का जो उपयोग किया जाता है उसी को कहते हैं। ये जीवाश्म ईंधन भी कहे जाते हैं इन सबको। और यह समाप्य संसाधन यानी एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। ये जल विद्युत की भांति प्रदूषण रहित नहीं है, यानी जल विद्युत जैसे प्रदूषण नहीं करता है। जैसे जल से जब हम लोग विद्युत को पैदा करते हैं तो उससे वह प्रदूषण रहित हो, मतलब उसमें प्रदूषण रहित रहता है। लेकिन इससे जब आप कोयला, पेट्रोलियम इन सब से विद्युत पैदा करते हैं तो ये उस तरह का प्रदूषण रहित नहीं होता है। भारत में 1997-1998 तक ताप विद्युत का उत्पादन
64,000 मेगावाट हुआ जो 33.6 अरब यूनिट के बराबर था। 2004 तक यह बढ़कर 7,84,921 मेगावाट हो गया, जो कि 467 बिलियन यूनिट के बराबर है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत शक्ति उत्पादन का कार्य होता है। तो इसमें खैर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख लीजिए कि 1997-98 तक 64,000 मेगावाट हुआ करता था, जो कि 33.6 अरब यूनिट के बराबर था। लेकिन अब 2004 में 7,84,921 मेगावाट हो गया है, जो कि कितना है 467 बिलियन यूनिट है, ठीक है, के बराबर है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत शक्ति उत्पादन का कार्य होता है। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन चलिए अच्छा है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लिए। परमाणु शक्ति, जब उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडन होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। परमाणु शक्ति यानी परमाणु के द्वारा बिजली का उत्पादन, ठीक है। उसके बाद इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज है। तो यह सब जो है इसी से परमाणु मतलब कि यह विखंडित पदार्थ जो है, परमाणु विखंडित पदार्थ, वह सब उसके यह खनिज है, ठीक है। कौन कौन सा खनिज है इसको याद रख लीजिएगा। इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट। एक बार और देख लीजिए, इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट, ये आणविक खनिज हैं। भारत में मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के तटीय क्षेत्रों में यह प्राप्य है। तो मोनाजाइट देखिए सबसे पहले तो केरल में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत तटीय प्रदेशों में है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है जो विभिन्न प्रकार से प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है। इसमें पिंच ब्लेड मुख्य है, जिसमें 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम जो है वह किससे मिलता है? पिंच ब्लेड से मिलता है, जिसमें 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। तो मोनाजाइट हम लोग देख लिए, मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उसके बाद यूरेनियम जो है परमाणु ऊर्जा का कच्चा स्रोत है, कच्चा माल है जो विभिन्न प्रकार के प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड से इसको मुख्यतः निकाला जाता है और इसमें 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में है। तो बिल्कुल याद रखना इस पॉइंट को कि भारत में यूरेनियम का जो विशाल भंडार है वह झारखंड के जादूगोड़ा में है, जहाँ यह 97 किलोमीटर लंबी पट्टी में फैला हुआ है। 97 किलोमीटर लंबी पट्टी में फैला हुआ है। मेघालय के जनजातीय पहाड़ी में भी इसके पर्याप्त भंडार हैं। आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है। इल्मेनाइट का भंडार केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित है। यह खनिज भी समुद्र तटीय बालू में पाए जाते हैं। वेनेडियम झारखंड तथा उड़ीसा में मिलते हैं। तो इलाका सब याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो यूरेनियम हम लोग देख लिए कि यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में 97 किलोमीटर लंबी पट्टी में फैला हुआ है। उसके बाद मेघालय के जो जनजातीय पहाड़ियाँ हैं उनमें है। आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है। तो झारखंड में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में यूरेनियम। इल्मेनाइट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये खनिज भी समुद्र तटीय बालू में पाए जाते हैं। वेनेडियम जो है झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। वेनेडियम झारखंड और उड़ीसा में। यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में, और उसके बाद मेघालय में, फिर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है यूरेनियम। इल्मेनाइट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। उसके बाद वेनेडियम जो है वह झारखंड और उड़ीसा में मिलता है। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग एवं कृषि को बिजली प्रदान करना था। देश में अभी तक 6
6 परमाणु विद्युत गृह स्थापित हुए हैं। तो सबसे पहले 1955 में कहाँ पर, मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया, 1955 में तारापुर में, ठीक है। उसके अलावा 6 अभी तक परमाणु विद्युत गृह लगाया गया है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। ये पहले सबसे पहले तारापुर परमाणु विद्युत गृह है जो 1955 में लगाया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ जल उबलने वाली 2 परमाणु भट्टियाँ हैं जिससे प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है। अब यहाँ यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं क्योंकि भारत थोरियम के भंडार काफ़ी समृद्ध है। तो तारापुर में देखिए पहले तो 1955 में लगाया गया और ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ पर 2 परमाणु भट्टियाँ लगाया गया है जिससे कि पानी को उबाला जाता है और जिससे यह प्रत्येक से 200 मेगावाट दोनों से विद्युत उत्पादन होता है। पहले यहाँ यूरेनियम का यूज़ होता था, अब थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर थोरियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं, ये तारापुर के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह, यह राजस्थान के कोटा में स्थापित है। यहाँ चंबल नदी के किनारे जिससे जल प्राप्त होता है। यह बिजली घर कनाडा के सहयोग से बना है। तो याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर जो विद्युत गृह यह कनाडा के सहयोग से बना है। इसका उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। फिलहाल 235 मेगावाट की 2 नई इकाइयों की भी शुरुआत हुई है। तो राणा प्रताप सागर विद्युत गृह जो है वह राजस्थान के कोटा में स्थापित है और यह कनाडा के सहयोग से बना है। इसका उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकता है। फिलहाल 235 मेगावाट की 2 नई इकाइयों की भी शुरुआत हुई। 235 मेगावाट की 2 नई इकाई का शुरुआत है। अभी तक 100 मेगावाट हो रहा है लेकिन आगे चलकर लगाया जा रहा है 235 मेगावाट की 2 इकाइयाँ। अब आ जाते हैं तो तमिलनाडु स्थित यह, चलिए देखते हैं कि क्या। तमिलनाडु स्थित यह परमाणु गृह स्वदेशी प्रयास से बना है। यहाँ 335 मेगावाट की 2 रिएक्टर क्रमशः 1983 एवं 1985 से कार्य करना शुरू कर दिया है। एक मिनट देखने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। पता नहीं, ये दिखाई तो नहीं दे रहा है क्या लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। तो तमिलनाडु में स्थित है यह परमाणु गृह, इसको देखकर देखेंगे कहाँ है। अच्छा, थोड़ा देर में अगर याद आ गया तो। तमिलनाडु में स्थित यह परमाणु गृह स्वदेशी प्रयास से बना है और 335 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगे हुए हैं। एक 1983 में और दूसरा 1985 में कार्य करना शुरू किया था। उसके बाद जाते हैं नरौरा परमाणु विद्युत गृह, यह उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के पास स्थित है। यहाँ 235 मेगावाट की क्षमता के 2 रिएक्टर हैं। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह यह गुजरात में है। गुजरात में स्थित समुद्र किनारे स्थित है परमाणु विद्युत गृह। यह 1992 से विद्युत उत्पादन करना प्रारंभ हुआ है। उसके बाद कैगा परमाणु विद्युत गृह यह कर्नाटक के जगवारा जिले में स्थित है। उसके बाद कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, इस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तुतीकोरिन बंदरगाह के निकट चल रहा है। अभी यह निर्माणाधीन है। वर्ष 2010 के मध्य तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है। तो कुडनकुलम कहाँ पर है? यह परमाणु विद्युत गृह रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तुतीकोरिन बंदरगाह पर लगा हुआ है। तो रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तुतीकोरिन बंदरगाह के निकट लगा हुआ है। अभी यह निर्माणाधीन है, मतलब अभी चल रहा है लगाया जाना। 2010 के मध्य तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना। तो यह बुक बहुत पहले का इसलिए लिख दिया है कि अभी यह निर्माणाधीन है, लेकिन 2010 से यह काम करने वाला था तो काम करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग छः तो देख चुके हैं, 7 लेकिन है टोटल। ठीक है, ऊपर अभी हम लोग 6 ही पढ़ रहे थे कि जो यह परमाणु विद्युत गृह है वह 6 है, लेकिन अब हम लोग 7 बोलेंगे क्योंकि ये पुराना बुक है तो इसमें 6 ही लिख दिया है।
तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह यह एशिया का सबसे बड़ा विद्युत गृह है, ठीक है। इसमें जल उबलने वाली 2 भट्टियाँ लगी हुई है, प्रत्येक से 200 मेगावाट उत्पादन हो रहा है बिजली का, ठीक है। इसमें पहले यूरेनियम यूज़ होता था, अब थोरियम से प्लूटोनियम बना के यूज हो रहा है, क्योंकि थोरियम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह, यह राजस्थान के कोटा में स्थापित है, चंबल नदी के किनारे, जिससे जल प्राप्त होता है। यह बिजली घर जो है कनाडा, यानी कि राणा प्रताप सागर जो है वह कनाडा के सहयोग से बना है। 100 मेगावाट क्षमता उत्पादन कर रहा है। अभी 235 मेगावाट की दो नई इकाई लगाने का बात चल रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चल रहा हो कि तमिलनाडु में स्थित यह कौन सा है, स्वदेशी प्रयास से बना है। एक 335 मेगावाट वाला 2 रिएक्टर लगा हुआ है। एक 1983 और 1985 में कार्य करना दोनों ने शुरू किया, ठीक है। उसके बाद जाते हैं नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास है। उसके बाद आता है काकरापारा विद्युत परमाणु, यह गुजरात राज्य के समुद्र किनारे स्थित है। 1992 से कार्य करना शुरू किया। कैगा जो कि कर्नाटक राज्य के जगवारा जिले में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, इस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तुतिकोरिन बंदरगाह के निकट चल रहा है। अभी निर्माणाधीन नहीं है, अब यह शुरू हो गया है, ठीक है। तो कुल 7 है परमाणु विद्युत गृह, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा मतलब शक्ति के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।